देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो से यात्रा अब महंगी हो गई है। फ्यूल चार्ज लगाने से एयर टिकट की कीमतें 300 रुपए से लेकर 1000 तक बढ़ गई हैं। महंगे एयर टिकट में स्पाइस जेट और अकासा भी तड़का लगाने को तैयार हैं। सूत्र तो यही बता रहे हैं कम से कम। ऐसे में आज हम महंगे एयर फेयर पर बात करेंगे, फ्यूल चार्ज लगाने की वजहों को समझेंगे। त्योहारी सीजन में एयर फेयर को महंगा करना कितना तर्कसंगत है और क्या सरकार एयरलाइंस की मनमानी पर दखल देने की जरूरत अब आन पड़ी है सरकार की ओर से। बहुत ही खास मेहमानों के साथ करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन पहले आप देखें ये रिपोर्ट। त्योहारी सीजन है, किसी की भी घर जाने या घूमने फिरने की योजना हो सकती है। दुर्गा पूजा, दिवाली और महापर्व छठ को देखते हुए उत्तर भारत की ओर जाने वाली सभी ट्रेनों की टिकटें पहले से ही बुक हो चुकी हैं। अब विकल्प बचता है तो सिर्फ हवाई सफर का, लेकिन अब इसमें भी महंगाई का तड़का लग चुका है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो ने फ्यूल चार्ज को 300 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक बढ़ा दिया है। ऐसे में महंगाई के एक और बोझ ने हवाई यात्रियों के त्योहारी रंग में भंग डाल दिया है। इंडिगो ने फ्यूल चार्ज बढ़ाने के पीछे जेट फ्यूल यानी ATF की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को जिम्मेदार ठहराया है। इंडिगो ने फ्यूल चार्ज हवाई दूरी के हिसाब से बढ़ाई है। 500 किलोमीटर की दूरी तक के लिए 300 रुपए का फ्यूल चार्ज देना होगा, तो 501 से 1000 किलोमीटर की दूरी के लिए 400 रुपए, 1001 से 1500 किलोमीटर की दूरी के लिए 550 रुपए, 1501 से 2500 के लिए 650 रुपए, 2501 से 3500 किलोमीटर के लिए 800 और 3500 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए ये बढ़ोतरी 1000 रुपए है। नई कीमतें 6 अक्टूबर से प्रभावी हैं। ऐसे में जिन लोगों ने पहले से टिकटें बुक कराई हैं, उन्हें बढ़ी कीमतें नहीं देनी होंगी, लेकिन अगर कोई अपनी पहले से बुक टिकट को रीशेड्यूल कराता है तो उसे बढ़ी कीमतें देनी होंगी। एविएशन सेक्टर में इंडिगो की हिस्सेदारी 63% के आसपास है। ऐसे में इसके एयर टिकट के महंगा होने से कंज्यूमर्स पर काफी असर पड़ेगा। माना जा रहा है कि इसकी देखा देखी अकासा और स्पाइस जेट भी फ्यूल चार्ज लगाने की तैयारी में है। इन दोनों एयरलाइंस की बाजार हिस्सेदारी 5% के आसपास है। वहीं एयर इंडिया समूह की हिस्सेदारी 26% के करीब है। जाहिर है इसकी ओर से भी किराए में बढ़ोतरी का ऐलान हो जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। अब समझते हैं कि क्या वाकई जेट फ्यूल की कीमतें बढ़ी हैं? दरअसल पिछले 4 महीने से लगातार इसकी कीमतें बढ़ रही हैं। वहीं इस महीने 1 अक्टूबर को भी इसकी कीमत में 5.5% की बड़ी बढ़ोतरी हुई थी। डॉलर के मुकाबले कमजोर रुपया और ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की उथल पुथल को इस बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। वहीं जेट फ्यूल पर सभी राज्य वैट लगाते हैं। ऐसे में इसकी कीमतों को लेकर केंद्र के हाथ में भी बहुत कुछ नहीं है। वहीं एयरलाइंस अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट का 40 से 50% खर्च जेट फ्यूल के लिए अलॉट करती हैं। ऐसे में जेट फ्यूल की कीमतें सीधे एयर फेयर को प्रभावित करती हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या एयरलाइंस के मनमाने तरीके से किराए का बोझ कंज्यूमर के सिर डालना सही है? सरकार को इस पर जरूर गौर करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।